आज हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो कि है मुख्य परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले असेसी आता है, जो कि धारा 2 और उपधारा 7 के अंतर्गत आता है। करदाता कौन होता है? करदाता वह व्यक्ति है जो अपनी आय पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है। करदाता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पिछले गत वर्ष में अपने द्वारा कमाई गई आय पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद नंबर आता है कर निर्धारण वर्ष का। कर निर्धारण वर्ष धारा 2 उपधारा 9 के अंतर्गत आता है। कर निर्धारण वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसका 31 मार्च समाप्त नहीं हुआ हो, अर्थात वह 1 अप्रैल से शुरू होकर तब तक चलता रहता है जब तक 31 मार्च नहीं आता है। जब 31 मार्च बीत जाता है तो यही कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष बन जाता है, अर्थात कर निर्धारण वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष का मतलब एक ही है। इसके बाद आपका आता है गत वर्ष। गत वर्ष सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है। गत वर्ष एक ऐसा वर्ष है जो कि जिसका 31 मार्च बीत चुका हो, अर्थात 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर और 31 मार्च तक पूरा हो गया हो, ऐसे वर्ष को हम क्या कहते हैं? गत वर्ष। गत वर्ष ही वित्तीय वर्ष भी कहलाता है। यहाँ पर 2 चीज समझने के लिए है, वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष वह है जिसका 31 मार्च बीत गया हो, और चालू वित्तीय वर्ष वह है जिसका 31 मार्च नहीं बीता हो, अर्थात वह चल रहा हो। इसके बाद आयकर की औसत दर, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। इसका सेक्शन है 2 सब सेक्शन 10। आयकर की औसत दर क्या होती है? जो व्यक्ति आयकर की कुल राशि में अपनी कुल आय का भाग लगाकर परसेंटेज जो निकल कर आएगा, जो प्रतिशत निकल कर आएगा, वो क्या कहलाएगा? आयकर की औसत दर। इसके बाद आता है व्यक्ति। व्यक्ति धारा 2 उपधारा 31 इसके अंतर्गत आता है। व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारे शामिल होते हैं, जैसे कोई करदाता, उसके अलावा हिंदू अविभजित परिवार, उसके अलावा व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समुदाय, कोई कंपनी, कोई फर्म। इस तरीके से व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारे शब्द शामिल हैं। इसके बाद नंबर आता है सकल कुल आय का, ग्रॉस टोटल इनकम। इसका सेक्शन है 80B और 5 सब सेक्शन 5। सकल कुल आय क्या होती है? किसी व्यक्ति के 5 शीर्षकों की आय का योग सकल कुल आय कहलाता है। अब 5 शीर्षक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वेतन से आय, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा मकान संपत्ति से आय, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ, यानी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसके बाद कैपिटल गेन, अर्थात पूंजी लाभ। सकल कुल आय धारा 80B 5 के अंतर्गत आती है। सकल कुल आय क्या होती है? सकल कुल आय का मतलब है 5 शीर्षकों की आयों का योग, अर्थात 5 आय कौन कौन सी हैं, 5 शीर्षक कौन कौन से हैं जिनसे व्यक्ति आय प्राप्त करता है? वो ये हैं। नंबर फर्स्ट, वेतन से आय। नंबर 2, मकान संपत्ति से आय। नंबर 3, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ। नंबर 4, पूंजी लाभ। और नंबर 5, अन्य साधनों से आय।
यदि कोई व्यक्ति वेतन से आय प्राप्त करता है तो वेतन शीर्षक से आय शीर्षक में वह शामिल होगी, उस पर कर निर्धारण होगा। यदि कोई व्यक्ति मकान, दुकान, गोदाम आदि को किराए पर उठाकर आय प्राप्त करता है तो उसके लिए मकान संपत्ति से आय शीर्षक है। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है या किसी का कोई प्रोफेशन है, वो उससे लाभ कमाता है तो उसके लिए व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ शीर्षक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्तियों को बेचता है, संपत्ति जैसे भूमि, भवन